इस्लामाबाद, जहां ऐवान सदर इस्लामाबाद में अस्करी एजाज़ात की तकसीम की तकरीब जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मुमलिकत आपकी इजाज़त हो तो यौम पाकिस्तान 23 मार्च 2026 की तकरीब तकसीम एजाज़ात का आगाज़ किया जाए। थैंक यू सर। इस तकरीब का आगाज़ जनाब एहसानुल्लाह काकड़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिहिम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम वमा तुन्फ़िक़ू मिन शैइन फ़ी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और मुसलमानों, जिस कदर ताकत और घोड़ों की जितनी छावनियाँ तुमसे बन पड़े उनसे मुकाबले के लिए तैयार करो, जिनके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन और अपने दुश्मन पर भी हैबत तारी कर सको, और उनके अलावा दूसरों पर भी जिन्हें अभी तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। और अल्लाह के रास्ते में तुम जो कुछ खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं की जाएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। सदर मुमलिकत आपसे गुजारिश है कि एक अफसर और 2 जवानों को सितारा बसालत के एजाज़ से नवाजें। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 27 अगस्त 2023 से अपनी शहादत तक गैर मामूली सलाहियत के साथ 243 विंग बदर राइफ़ल्स की कमांड कर रहे थे। आला तरीन क़यादत के अलावा इन्होंने ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के पुरख़तर ख़ित्तों में कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों के लिए चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर की अहम जिम्मेदारी भी पूरी लगन के साथ निभाई। इनकी कमान उम्दगी की अलामत थी। आपने जिम्मेदारी के दायरे में ख़तरात के ख़ात्मे और कौमी अहमियत के हामिल मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत अपनी मामूल की अस्करी खिदमात पर मामूर थे कि मोरखा 4-5 अक्टूबर 2024 की दरमियानी शब कुछ नामालूम ख़वारिज की मशकूक नक्ल हरकत की इतला मौसूल हुई। इन ख़वारिज की मशकूक नक्ल हरकत को रोकने के लिए 2 एक्शन टीमें
लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत की क़ियादत में रवाना की गईं। गांव के सर्च ऑपरेशन से वापसी पर दोनों एक्शन टीमों पर नामालूम खवारिज ग्रुप ने घात लगाकर हमला कर दिया। आप पहली गाड़ी में सवार थे। आपकी गाड़ी शदीद फायरिंग की जद में आ गई, जिससे गाड़ी उलट गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शदीद ज़ख्मी हो गए। आपने ज़ख्मी होने के बावजूद हिम्मत न हारी और ख्वारिज की पेशकदमी रोकने के लिए दिफाई पोजीशन कायम की। ताहम हमले के दौरान आपको 3 गोलियां लगीं, जिसके नतीजे में आप ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। आपका दलेराना अमल इस अमर की गवाही है कि ममलकत खुदादाद आज भी अपनी कोख से ऐसे जवां मर्द पैदा कर रही है जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की हिफाजत के लिए हमतन सर बकफ हैं। हमें अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादुरी, पेशा वराना महारत और फ़र्ज शनासी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत को सितारा बसालत का एज़ाज़ अता किया है। आपका ये एज़ाज़ आपकी अहलिया और अहल खाना वसूल करेंगे। सिपाही सोबान मजीद बलोच शहीद। सिपाही सोबान मजीद बलोच एक बाहिम्मत, दलेर और बहादुर सिपाही थे जो कि सिर्फ 8 महीने की कलील सर्विस और तजुर्बे के बावजूद अपने साथी जवानों के लिए बेमिसाल जज्बा कुर्बानी और गैर मामूली हिम्मत और लगन के साथ खड़े रहे। सिपाही सोबान मजीद बलोच आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के ट्रांजिट कैंप बन्नू में अपनी मामूल की अस्करी खिदमात पर मामूर थे कि दहशतगर्दों ने मोरखा 15 जुलाई 2024 की सुबह बन्नू कैंट पर हाई प्रोफाइल हमला कर दिया। दहशतगर्दाना हमले का आगाज़ एक खुदकुश धमाके के साथ हुआ, जिसके नतीजे में कुछ दहशतगर्द बन्नू छावनी में दाखिल हो गए। बन्नू छावनी में दाखिले के बाद दहशतगर्द करीबी लाइंस की तरफ बढ़े, जहां सिपाही सोबान मजीद बलोच अपने साथियों के हमरा मौजूद था। दहशतगर्दों को कमरे के अंदर बड़ी तादाद में गैर मसल्ला जवानों की मौजूदगी के बारे में इल्म हो चुका था। अपने मजमून मकासद की तकमील और कमरे में मौजूद गैर मुसल्ला जवानों को जानी नुकसान पहुंचाने की गर्ज से दहशतगर्दों ने एक दस्ती बम कमरे में फेंका। सिपाही सोबान मजीद बलोच ने सूरत हाल की हसासियत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कम उम्री और कलील अस्करी तजुर्बे के बावजूद एक जुर्रतमंदाना फैसला लिया और ख़ुद दस्ती बम पर कूद पड़े। दस्ती बम
धमाके की वजह से आप शदीद ज़ख्मी हो गए और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए। आपने ना सिर्फ अपने साथी जवानों की जान बचाई बल्कि वतन दुश्मन दहशत गर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला दिया। पाकिस्तान के इस सपूत ने माज़ी दरख्शां की याद ताज़ा कर दी। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे। मुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादुरी, पेशा वराना महारत और फ़र्श शनासी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही सोबान मजीद बलोच को सितारा-ए बसालत का एज़ाज़ अता किया है। आपका ये एज़ाज़ आपके वालिद और अहलिया वसूल करेंगी। सिपाही इसरार मोहम्मद। सिपाही इसरार मोहम्मद पाकिस्तानी नाज़ुमुल अमूर के साथ पाकिस्तानी सफारत खाने अफ़गानिस्तान में बतौर गार्ड तैनात थे। मोरखा 2 दिसंबर 2022 की शाम पाकिस्तानी नाज़ुमुल अमूर पाकिस्तानी सफारत खाना अफ़गानिस्तान के अंदर चहलकदमी कर रहे थे। इस वक्त सिपाही इसरार मोहम्मद इनके साथ बतौर सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। नाज़िमुल अमूर को सफारत खाने से बाहर एक ऊंची इमारत से निशाना बनाया गया और इन पर स्नाइपर राइफल की गोलियां फायर की गईं। इस दौरान सिपाही इसरार मोहम्मद अपनी जान की परवाह न करते हुए नाज़िमुल अमूर के सामने ढाल बन गए। इस हमले के दौरान सिपाही इसरार मोहम्मद को 2 गोलियां लगीं और इन 2 गोलियां लगीं, एक दाएं तरफ छाती पे और दूसरी घुटने में। लेकिन इन्होंने नाज़िमुल अमूर को तन्हा न छोड़ा और इन्हें धकेलते हुए दीवार तक ले गए ताकि वो इस जानलेवा हमले से महफूज रहें। सिपाही इसरार मोहम्मद के इस जज्बे को इकबाल ने अपने शेर में क्या खूब बयान किया है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। हमले के चंद मिनट बाद बाकी सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पहुँच गए। फिर भी सिपाही इसरार मोहम्मद वहाँ से जाने के लिए राज़ी न थे। जब सूरत हाल संभल चुकी तो शदीद ज़ख्मी हालत में आपको काबिल के एक निजी मेडिकल सेंटर मुंतकिल किया गया। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के ज़रिए CMH पेशावर लाया गया। सिपाही इसरार मोहम्मद की इस हिम्मत, बहादुरी और जवामर्दी को मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बहुत सराहा गया। अपने फ़राइज़ से हर दर्जा लगन, बेमिसाल बहादुरी, पेशा वराना महारत और फ़र्श शनासी के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सिपाही इसरार मोहम्मद को सितारा-ए बसालत
का एजाज़ अता किया है। सदर मुमलिकत, आपसे गुजारिश है कि इन जनरल अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ अस्करी से नवाजें। सदर मुमलिकत, आपकी मंजूरी से अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान की मिसाली कारकर्दगी, गैर मामूली पेशा वराना लगन और कौमी खिदमात के एतराफ़ में 23 मार्च 2025 और 14 अगस्त 2025 को फ़ौजी एजाज़ात देने का बाकायदा ऐलान किया गया था। आज की इस पुरवकार तकरीब में सदर ममलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इन बासलाहियत आला अफसरान को इनकी पेशा वराना महारत, काबिल सताइश कायदाना और इंतज़ामी सलाहियतों के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से नवाजेंगे। सदर मुमलिकत, आपसे गुजारिश है कि इन अफसरान को हिलाल इम्तियाज़ अस्करी के एजाज़ से बारी बारी नवाजें। एयर मार्शल काशिफ कमर। एयर मार्शल आमिर शहजाद। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद आमिर हयात। मेजर जनरल मोहम्मद शाहिद अबड़ो। मेजर जनरल मलिक मकबूल रज़ा।
मेजर जनरल सिप्तैन रफ़ीक, रेयर एडमिरल मजहर महमूद मलिक, एयर वाइस मार्शल शाहिद मंसूर जहांगीरी, एयर वाइस मार्शल खालिद महमूद, मेजर जनरल एजाज अहमद, डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज नेवी रेयर एडमिरल रिजवान सादिक, मेजर जनरल मलिक मोहम्मद शहजाद, एयर वाइस मार्शल ताहिर महमूद,
मेजर जनरल आमिर अशफाक कियानी, मेजर जनरल कैसर सुलेमान, मेजर जनरल उमर नसीम, मेजर जनरल लुकमान हफीज़, मेजर जनरल आमिर अमीन, मेजर जनरल सैयद इमरान आरिफ, मेजर जनरल हारून हमीद चौधरी, मेजर जनरल वसीम इफ्तिखार चीमा, मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन,
मेजर जनरल शुएब बिन अकरम, मेजर जनरल यासिर नवाज जंजुआ, मेजर जनरल काशिफ खलील, मेजर जनरल सैयद अब्बास अली, मेजर जनरल अहमद कमाल, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, मेजर जनरल राना अरफान शकील रामे, मेजर जनरल मोहम्मद अब्बास, मेजर जनरल अंजुम रियाज,
रेयर एडमिरल अदनान मजीद, रेयर एडमिरल शहजाद हामिद, रेयर एडमिरल अजहर महमूद, मेजर जनरल अतीक अहमद, मेजर जनरल नवीद अहमद, मेजर जनरल साजिद अमीन, मेजर जनरल मोहम्मद इंतखाब आलम, मेजर जनरल मोहम्मद शहजाद खान, मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर,
मेजर जनरल निसारुल हक, मेजर जनरल जवाद रियाज, रेयर एडमिरल शहजाद इकबाल, और आखिर में रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद। सदर ममलिकत, आपकी इजाज़त हो तो आज की इस पुरवकार तकसीम एजाज़ात मिलिट्री ऐवान सदर इस्लामाबाद से बराह रास्त तकरीब आपने मुलाहिज़ा की।